कल वो बोल के कहता कि वो 8:30 बजे आएगा, क्योंकि मैंने उसको अभी तक सिर्फ आधा पैसा भरा हुआ था। वो चाहता था मैं उसको और पैसा भरूं। मैंने बोला मैं अभी और पैसा नहीं दूंगा जब तक तू काम नहीं करेगा। हम लोग की गर्मा गर्मी हुई, मैंने उसको पैसे दिए, उसके बाद में वो बंदा चला गया। 3 घंटे हो गए अभी तक नहीं आया है ये। How is it? You wanna be a pilot? कल रात से जो जम के बारिश हो रही है, ऐसा बरस रही है। अभी थोड़ी देर आई थिंक बंद हो गई है, बट आपको अगर दिख रहा होगा कितना ज़्यादा अंधेरा है। ये हमारा समर नहीं होता है, लेकिन है ऐसा दिन शुरू हुआ है। जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फिर बात करते हैं, बिकॉज हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वैसे है मुझे बारिश पसंद है। ऑलराइट, बैठ गए गाड़ी के अंदर। और जैसे मैं बता रहा था, मुझे बारिश पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे बारिश जो है वो मुंबई की याद दिलाती है। तो मैं आज जब सुबह उठ के मैंने देखा कि बारिश हो रही है, मैंने कहा वाह यार क्या मस्त मौसम बना हुआ है, लिटरली वो भजिया खाने वाला। लेकिन मैं भजिया नहीं खाऊंगा, मैं आ गया अपना वर्कआउट करने के लिए। पिछले हफ्ते में मैं सिर्फ 2 ही दिन आ पाया था, तो मैं लेग्स नहीं कर पाया था। आज मैंने मारा लेग्स 1.5 हफ्ते बाद, बहुत मजा आ गया है। जैसे मैं बता रहा था, बारिश तो मेरे को पसंद है, यस, लेकिन ये बारिश देख के मेरे को अभी अचानक से एक टेंशन आ गया कि भाई अपना तो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज तो वो बंदा आने वाला है, और आज उसने बोला है वो सुबह 8:30 बजे आएगा तो ठीक है, लेकिन काम क्या करेगा। चलो घर चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि एनीवेज टाइम हो चुका है 8:15। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये देखो बादल कितने काले हैं, आपको दिख रहा होगा कितना अंधेरा लग रहा है रास्ते पे। आज का दिन भाई को ठीक नहीं लग रहा है, बहुत बरसने वाला है। कल यहाँ पे ड्राइवे पे वो कॉन्ट्रैक्टर आया हुआ था, तो 2 गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी, क्योंकि ये जो मेरा पैटियो सेट है ये मैंने यहाँ पर आगे तक पड़ा हुआ था। इसको फिर मैंने कल निकाल दिया, इसको पीछे रख दिया था, ताकि ये सोच के कि 2 गाड़ियाँ आराम से आ जाएगी, बिकॉज वरना गाड़ी निकालने को जगह नहीं बच रही थी। आज सुबह सुबह बारिश में, मेरे को याद नहीं रहा, सुबह सुबह बारिश में पूरा भीग गया। ये देखो, वैसे तो ये आउटडोर पैटियो फर्नीचर है, ठीक है, कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी इसको मैं कवर के अंदर डाल दूंगा ताकि ख़राब ना हो। जैसे मैंने ये बड़ा वाला जो काउच है इसके अंदर कवर के अंदर रखा हुआ है, इसको भी अभी कवर के अंदर डाल दूंगा। एंड बैकयार्ड में आके देखा तो यहाँ पर भी एक सीट छूट गई है, तो इसको भी उठा के डाल देंगे। एक बेनिफिट मेरे को लग रहा है बारिश के आने का, कि आज पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरली भगवान पानी डाल रहे हैं। बताओ, भगवान हमारे साथ है। डन डन डन, ये कर दिया। साथ में मैंने सोचा कि वो जो टेबल जो एक पीछे पड़ा हुआ था, साइड टेबल था, एंड टेबल, वो भी लेके आ गया मैं, वो भी डाल दिया उसके अंदर। एक ही चीज़ सिर्फ मैंने छोड़ी, जो है बड़ा वाला टेबल। अब वो लेके आना आगे डजंट मेक सेंस, वो वाला टेबल वहीं छोड़ दिया मैंने। और मानना पड़ेगा भाई, सुबह सुबह मस्त पैकेज 2 लोगों को मानना पड़ेगा। एक तो पैकेट डिलीवरी वालों को, दूसरा मेरी वाइफ को, आंचल को। क्या टाइम पे चीज़ें ऑर्डर कर देती है, एकदम कन्वीनियंटली घर बैठे बैठे चीज़ें आ जाएंगी। एंड ये पैकेज वाले जिसने डिलीवर किया, उसने क्या दिमाग से डिलीवर किया। देखो, उसको पता है बारिश हो रही है, पैकेज जो डिलीवर कर रहा है वो ख़राब हो सकता है, किस तरह से टिकाया है। देखो, उसने इतना बड़ा पैकेज आया हुआ है ये, और उसने कुर्सी के भरोसे पे चिपका दिया ताकि ये गीला भी ना हो और ये गिरे भी ना। कुडोस यार, क्या दिमाग लगाया है बंदे ने। जुगाड़ करने वाले यहाँ पे भी कम नहीं है भाई। कुछ तो बहुत भारी चीज़ मंगाई है आंचल ने, उठेगी तो पूछ के बताता हूँ क्या है इसके अंदर। शायद मुझे अंदाज़ा हो रहा है, बट वो ज़्यादा बेटर बता पाएगी। मुझे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली पता ही था, जैसे मैंने इसको रखा है ना, तीर्थ उठेगा और वो सबसे पहले इसके ऊपर चढ़ेगा, और वो चढ़ गया, मुझे पता था। ये देखो, क्योंकि आता है ना, बच्चों को मज़ा आता है ऐसे, बच्चों को ये मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है ना। टिकी टिकी टिकी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दूध की बोतल नहीं छूट रही है उसकी, उससे। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बस बढ़िया। आज क्या है? वेडनेसडे। आज वेडनेसडे। इसका मतलब पता चल रहा है कि तुम कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो अपने ऑफिस में। तुमको दिन नहीं पता चल रहा है कि आज वेडनेसडे है। मेरा ऑफिस इतना बेस्ट है। आई नो राइट, तुम्हारा ऑफिस बहुत बढ़िया है यार, नो डाउट अबाउट दैट। मैं अभी एक मजे की चीज दिखाता हूँ आपको। मैंने अभी जस्ट चेक किया आज का वेदर, चेक दिस आउट। पूरा दिन बारिश है, पूरा दिन। ये अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4, 5, 6, 7, 8 बजे के बाद बुलाते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। क्या बोलते हो, 8 बजे के बाद आएगा क्या वो? वो नहीं आएगा, तो मेरे को लगता नहीं आज काम होएगा यार। बट लेकिन फॉर्चुनेटली कल का दिन बेटर है। कल सनी नहीं है, बट कल क्लाउडी है, बट आई थिंक बारिश नहीं है।
एंड देन फ्राइडे सैटरडे संडे और 3 ग्रेट डेज फुल सनी है। अपनी उम्मीद थी कि यार ये वीकेंड तक बन जाएगा, बट ये वीकेंड तक मेरे को नहीं लगता बनेगा। अभी ये क्योंकि पुश होएगा एंड इसके ऊपर तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है यार, इसके ऊपर देयर इज नोबडी, सिर्फ ऊपर वाले का कंट्रोल है। नीलेश ने सही कमेंट किया था ना। हाँ करेक्ट, वो नीलेश ने बहुत सही कमेंट किया था। अगेन हमारे सब्सक्राइबर नीलेश, उसने कमेंट किया कि भाई लगता है तूने मुहूर्त देख के काम शुरू नहीं कराया है। मैंने कहा सच में यार, इतना परेशान हो गया हूँ मैं ये काम से। आता है, शुरू होता है, फिर अटक जाता है, फिर शुरू होता है, फिर अटक जाता है। बट अब बस ये आई होप कोई भाई प्रे कर लो, मैं नारियल वाला फोड़ देता हूँ आज कि अभी से काम स्मूथ चले। आज तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो आएगा बंदा, एंड आई थिंक इट्स फेयर। ये एक्सपेक्ट करना कि भाई बारिश में खड़ रह के काम करेगा, कैसे ही कोई कर सकता है। टाइम हुआ है 10:30 और मैं हो गया हूँ आज जल्दी से रेडी ऑफिस के लिए, क्योंकि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है लीडरशिप के साथ। तो इसलिए मैंने मस्त फटाफट सुबह सुबह नहा लिया, शाम तक का वेट नहीं किया क्योंकि वीडियो कॉल चालू करना है। एंड यहाँ पर कुछ सेटअप मेरा ऐसा है। अब जल्दी से कॉल पे जाते हैं एंड मिलते हैं उसके बाद। अब मैं सोच रहा था कि मैं ये रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लेकिन फाइनली मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है फिर से। आई एम वेरी सॉरी अगर आप लोगों को ये बार बार सुनने मिल रहा है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कितने मुश्किलों से गुजर रहा हूं मैं। वैसे आज बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगा था वो आएगा। कल वो बोल के कहता कि वो 8:30 बजे आएगा, वो आ गया 9 बजे आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अभी तक सिर्फ आधा पैसा भरा हुआ था, वो चाहता था मैं उसको और पैसा भरूं। कल शाम को जब उसने ये डेक बनाया, उसने आके मेरे को बोला कि मेरे को और पैसा दे। मैंने बोला मैं अभी और पैसा नहीं दूंगा जब तक तू काम नहीं करेगा। हम लोग की गर्मा गर्मी हुई एंड देन उसके बाद में वो बंदा चला गया। आज जब वो आया सुबह सुबह 9 बजे के आसपास, मुझे बोलता है कि मैं अभी काम खत्म करूंगा। सबसे पहले तो काम में बहुत सारे इश्यूज मैंने निकाले जो मैंने उसको दिखाया, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उसको पैसे दिए और उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ, जाके सामान लेके आ रहा हूँ। ये हुआ आई थिंक अबाउट 10:15 बजे के आसपास, 10:20 के आसपास। क्योंकि मेरे को, अगर आपको याद हो कि मेरे को अराउंड 10:30 बजे का मेरा एक मीटिंग था एग्जीक्यूटिव्स के साथ, वो करने जाना था। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरे को आर्ग्यूमेंट करने का टाइम नहीं था उसके साथ। तो मैंने उसको पैसे दिए और मैंने उसको बोला जाके सामान लेके आ एंड जाके काम शुरू कर, बिकॉज मुझे वेस्ट नहीं करना था। ये जो आप बारिश देख रहे हो ये अभी शुरू हुई है। अराउंड अभी टाइम हुआ है 1-1:30 बज गया है, अभी तक बारिश नहीं हो रही थी, बारिश रुक गई थी। 10-10:15 बजे के आसपास निकला वो, और यहाँ से जो वो सामान जहाँ से उसको लेना है, वुड वगैरह लेना है, वो यहाँ से सिर्फ 5 या 10 मिनट की दूरी पे है। वहाँ गया, अभी टाइम हो रहा है जैसे मैंने बताया 1:30, 10:15 से 1:30, 10:30 से 1:30 अगर मैं पकड़ता हूँ 3 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया है ये। मैंने इसको कम से कम 4 से 5 बार मैसेज किया है, 4 से 5 बार कॉल किया है। उसने मुझे क्या रीज़न दिया, उसने मुझे बोला कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। मैंने कहा पंचर हो गया है, कितना टाइम लगता है एक पंचर बनाने के लिए? 3 घंटा तो नहीं लगता है पंचर बनाने के लिए, सामान वगैरह खरीदने के लिए 1 घंटा पंचर बनाने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए मेरे को। इसीलिए बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है और इसलिए मेरे को उसको पैसा नहीं देना था। लेकिन यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स, स्पेशली इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, इट हैज़ बीन अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस है। अभी वो आएगा, बोलेगा बारिश हो रही है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। पूरा दिन टाइम जब बारिश नहीं हो रही थी तभी वो आया नहीं। जैसे वो आएगा मैं आप लोग को बताता हूँ कितने बजे आता है, बट अगर आप देखो सुबह से 3 घंटे हो चुके हैं, मैंने उसको पैसे दे दिए हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। अगेन मैं ये डॉक्यूमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि जितने भी लोग कनाडा से देख रहे हैं ये वीडियो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हो, आपको बहुत सोच समझ के हायर करना है। मैं एक एंड में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल्स दूंगा, क्या मैंने गलतियां की है, क्या आप अवॉइड कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है कॉन्ट्रैक्टर में, कि अगर आप कभी भी कोई काम शुरू करोगे तो आप ऐसे पंगों में ना पड़ो। और अभी टाइम हुआ है 2 में 5 कम है। और अगर आप वंडर कर रहे हो मैं ये कहाँ आ गया हूँ, सो ये है लंबर की दुकान जहाँ से सारा वुड वगैरह खरीद रहा है मेरा कॉन्ट्रैक्टर। सो बहुत ज़्यादा पंगे हुए। ये बंदा फाइनली घर पे आया। आई थिंक जब मैंने आप लोग को लास्ट रिकॉर्ड किया आई थिंक 1:30 बजे थे, तभी उसके 15 मिनट बाद ये बंदा घर पे आया है। एंड देन उसके बाद बोलता है कि इसकी जो गाड़ी थी वो ख़राब हो गई थी, जो मैकेनिक था उसके पास कोई टूल्स नहीं थे, 3 घंटे लग गए हैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक टायर फिक्स करने के लिए। बोलता है मैंने सारा सामान खरीद लिया है ऑलरेडी और बस खाली मेरे को पिकअप करना है। मैंने पिकअप नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरे ट्रक का जो था उसका वो जो टायर जो ख़राब हो गया था, पंचर हो गया था, तो बोला कि मैं उसमें और सामान नहीं डालना चाहता था। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, माना तेरी बात, एक काम कर, अभी जो भी सामान खरीदना है मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। और ये लिटरली मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे, तो मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। मुझे पता नहीं कहाँ गया था ये, पर जहाँ भी गया था मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और के पास गया था ये अपना काम करवाने के लिए। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो बुरा होता है ना, तो उसके बाद फिर भरोसा बैठता नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं भी साथ में चलूँगा। अभी जैसे मैं साथ में आया तो इनका स्टोर का बंदा है, वो बंदा बोलता है कि मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले तो कोड दिया था, तूने तो कुछ ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। क्योंकि मैंने सुन लिया अभी, क्योंकि मैं सामने आया था, तो अभी उसने बोला कि नहीं मेरे को कंटिन्यू करना है। इसका मतलब उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, सिर्फ यहाँ आया था, कोट लेके निकल गया था। कहाँ गया था आई डोंट नो।
छोटी छोटी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो बंदा, वापस मैं बता रहा हूँ, कनाडा से देख रहा है, आप लोग बहुत बच के, सोच समझ के किसी को भी अपने काम पे लगाना। बहुत ज़्यादा बड़ा पंगा हो सकता है, आप बड़े पंगे में पड़ सकते हैं अगर आप किसी के गलत इंसान के हाथों में पड़ गए, तो जैसे मैं पड़ गया हूँ। मैं निकला था घर से कितने बजे, अराउंड 2 बजे के आसपास, और अभी 5 बजे हैं और अब जाके सारा सामान आया है मैं बोलूँगा, मैं साथ में जाके लेके आया हूँ। ये रहा सारा सामान, ये यहाँ से उतार के सब अभी यहाँ पे रखेंगे। अभी ये जितना भी सामान आया है ये इस डेक का आया है। दूसरा जो हम लोग को और भी कुछ सामान है, जो भी और भी कुछ सामान है या कुछ और बनाना है वो अभी और अलग आएगा। बहुत ही बुरा हाल रहा है, दोपहर से खाना नहीं खाया है मैंने, तो मैं खाना वाना खा के आपको आराम से फुर्सत में बैठ के समझाता हूँ कि बेसिकली क्या हुआ, क्यों इतना टाइम लग गया और कहाँ हम लोग अटक गए थे। हेलो गाइस, तो ओमकार आपको जैसे बताया वो पूरा दिन लाइक एटलीस्ट 3-4 घंटे के लिए गायब, एंड उसने लंच भी नहीं किया। मैं उसको बोला कि जब निकल ही रहे थे तो लंच अपना डब्बे में पैक करके लेके जाओ, रास्ते में एनीवेज वो ड्राइव कर रहा है एंड यू कैन ईट ना। बट ऐसे भागते भागते निकला हूँ ना मैं, टाइम ही नहीं था मेरे पास लंच पैक करने के लिए। जो भी है तो एंड देन उसके बाद मैंने ये भी बोला कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती, मैंने फोन पे बोला कि सबवे खा लो, कुछ खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं घर पे ही खाना खाऊंगा। हैड आई बीन देयर, मैं अपना सबवे अवे कुछ खा के अपना पेट भर लेती। बट दिस गाय, देखो अभी क्या टाइम हुआ है, 5:17। हाँ 5:17 एंड ही इज नाउ हैविंग हिज लंच, जबकि उसका स्नैक्स का टाइम है, ऑमलेट का टाइम है। बहुत भागदौड़ हुई है, बहुत भागदौड़ हुई है, लेकिन मेरे को एक चीज अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट एक काम अचीव किया है मैंने कि सामान आ गया, कल सुबह आके बंदा टाइम पे शुरू कर पाएगा काम। बट एटलीस्ट, एंड दूसरा थिंग इज एटलीस्ट वापस से थोड़ा वो ट्रस्ट डेवलप आई थिंक हो रहा है कि हाँ चलो कर रहा है, करेगा वो ठीक से। एंड लग रहा है कि सुबह सुबह कुछ पंगा, मतलब उसने टरकाने वाला काम किया था, ऐसा मेरे को लग रहा है। सुबह उसके पास बहुत टाइम था, वो पहले स्टोर में गया, वहां जाके उसने क्या किया पता है, उसने वहां से कोटेशन लिया, सामान नहीं लिया। तो जब अगर बंदा कोटेशन ले रहा है तो सामान क्यों नहीं ले रहा है? अगर इरादा है काम करने का, खत्म करने का, तो फिर सामान लेके खत्म करो ना और आ जाओ। तो वहां पे सुबह के 3-4 घंटे वेस्ट हो गए। अगर वो सुबह के 3-4 घंटे अगर उसने यूज किया होता ना, देन इट वुड हैव बीन ओके। ये चलो कोई बात नहीं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो उसने अभी सामान लाके रख दिया है, कल 8:30 9 o'clock तक उसने बोला है वो आएगा, वो आ जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद 2-3 घंटे में ये वाला डेक तो फाइनल हो जाएगा एंड देन वो दूसरा जगह दूसरी तरफ काम करना शुरू कर सकता है। करेक्ट। तो होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। तो वो आ जाए बस, बाकी सब ठीक है, काम कर लेगा। पेट में जब खाना गया है ना तो थोड़ी अभी जान आई है बॉडी में, फेस पे थोड़ा सा ग्लो आया है, ऐसा लग रहा है। अभी का टाइम हुआ है 5:30 और अभी ये बंदा चला गया, इसने कुछ काम किया नहीं, ऑफ कोर्स व्हिच आई अंडरस्टैंड। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि सुबह सुबह उसने जो सामान, क्योंकि मैं उसके साथ गया था तो मैं देख पा रहा था कि क्या चल रहा था। जब वो बंदा सेल्स पर्सन उसको एक्सप्लेन कर रहा था, बोलता है उसको कि इन द मॉर्निंग यू केम टू टेक अ कोट, देन व्हाई डिड यू नॉट बाय इट। बाहर निकल के मेरे को बोल रहा है कि इन्होंने बताया नहीं कि इनके पास स्टॉक नहीं है, इनके पास स्टॉक नहीं, तो हमको दूसरे स्टोर जाना पड़ा, दूसरे स्टोर जाके फिर हम लेके आए। बोलता है कि सुबह उसने बताया नहीं मेरे को। मैंने कहा यार अगर तूने सुबह उसको पूछ लिया होता कि तेरे को खरीदना है, अगर तू खरीदने के इंटेंट से गया होता तो फिर ऑफ कोर्स वो उसको बोलता ही था कि यहाँ पर स्टॉक नहीं है, एंड देन वो जाके दूसरे स्टोर से सुबह सुबह ले आता था, तो दोपहर में थोड़ा बहुत काम हो जाता था। आज काम करने के लिए भी बहुत बढ़िया दिन था क्योंकि था फोरकास्ट में बारिश, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। सो इट वाज अ ग्रेट डे टू वर्क। बट चलो कोई बात नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ गर्म भी नहीं था, उल्टा अच्छे ठंडे ठंडे में काम करते तो बड़ा भी नाइस। बट ठीक है, नो वरीज, एटलीस्ट सामान आ गया, लेट्स सी। मैं इसीलिए पता है जबरदस्ती उसके साथ गया कि मैं जाऊंगा तो उसके साथ सामान तो वो लेके आएगा, क्योंकि यहाँ से वो ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा दूर ड्राइव था जहाँ पर वो स्टोर था वहाँ पर, और उसका घर उसके आसपास ही कहीं पे है, उसने बता रहा था मेरे को। तो ऑफकोर्स अगर वो वहाँ चला जाता था तो वो डेफिनेटली यहाँ नहीं आता था। तो मुझे ये गारंटी है कि अगर आज मैं उसके साथ नहीं जाता था ना तो वो नहीं आता था मेरे साथ। तो इसीलिए मैं आया। क्या है तुम्हारा वो पुलिस क्लियरेंस आ गया। ओह फाइनली, चलो यार एटलीस्ट दिन में कुछ खुश खबर मिली है। चल वो भी खुश खबर थी, भले काम नहीं हुआ लेकिन सामान आ गया, वो एक पीस ऑफ माइंड है। हाँ देखो ना, खोलो ना, ये मेरा जो पुलिस क्लियरेंस आया, आई थिंक अगर आप लोग को याद है मैंने सबमिट किया था अपने ऑफिस के लिए, वो आ गया। पासपोर्ट देके आ गए थे तुम? हाँ सारे पहले देखो पासपोर्ट आया कि नहीं आया। 1 कैड पासपोर्ट, 2 इंडिया पासपोर्ट। चलो बढ़िया है, तो अपने को सारा पासपोर्ट आ गया। अब अपने पास टाइम है ओसीआई अप्लाई करने का। अभी हम लोग ओसीआई अप्लाई करने के लिए अपॉइंटमेंट देखना शुरू करता हूँ। धीरे धीरे सारे काम। इंडिया का पासपोर्ट है, कनाडा हाँ ऐसे नहीं हो सकता है। चलो तो आई थिंक इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं आज। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ। आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर कुछ कॉमेंट्स है, कुछ अच्छा लगा है, कुछ बुरा लगा है, तो कॉमेंट बॉक्स यूज़ करके कॉमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ। अपना स्टे फेस नहीं है आजकल, किधर गया स्टे फेस? टिकी
आजा स्टे फेस, एग खा रहा है, चलो ठीक है खाने दो उसको। स्टे फेस उसके तरफ से मैं बोल देता हूँ, स्टे फेस। आई नो मेरा बोलना क्यूट नहीं लगेगा उसका। आया 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 आया, स्टे फेस, स्टे फेस। ए टिक्की मूड में नहीं है, टिक्की स्टे फेस। नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, चलो स्टे फेस।